जब आप कोई कर्म करते हैं और कर्म को धर्म का साथ भी मिल जाता है तो हमारा जो विश्वास है उस काम में वो अटूट हो जाता है। यही सिद्ध कर दिया है भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने। भैया खुशी बहुत ज़्यादा है फेस पे, क्योंकि विराट कोहली का 1205 दिन बाद फाइनली टेस्ट में शतक आया है। आखिरी शतक विराट कोहली का साल 2019 22 नवंबर पिंक बॉल टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ आया था। तब से अब तक लगभग 3.5 साल बाद टेस्ट में शतकों का सूखा खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली ने शतक जड़ दिया और यह शतक उनके टेस्ट का 28वां शतक था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 8वां शतक था। साथ ही साथ अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो ओवरऑल उनका 75वां शतक था। अब उनके आगे सिर्फ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ही है। लेकिन विराट कोहली ने एक बहस को जन्म दे दिया है। वो बहस ऐसी है कि आप जानते हैं कि आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं तो आपको याद होगा कि जब विराट कोहली का सूखा पड़ा था, फॉर्म खराब चल रही थी, बिल्कुल उनका कुछ नहीं हो रहा था, बहुत जगह से उनको आलोचना झेलनी पड़ी थी। लेकिन अभी कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में, जब से बेसिकली विराट कोहली ने मंदिर जाना शुरू करा है, मंदिरों का रास्ता लेना शुरू करा है, तब से विराट के जो सितारे थे वो गर्दिश में नहीं रहे हैं। सितारे चमक चुके हैं विराट के। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि एशिया कप में उनका T20 का शतक आया था, 71वां वो शतक आया था। उससे पहले विराट कोहली ने एक अच्छा खासा ब्रेक लिया था। लेकिन उसके बाद जब विराट का ओडीआई में शतक आया था, उससे विराट के ओडीआई में शतक से पहले विराट कोहली आपको याद होगा कि उत्तराखंड में नैनीताल के कैंची धाम नीम करोली बाबा के पास गए थे। वहां से जैसे ही वो लौटे तो उनका भैया बांग्लादेश के खिलाफ शतक आया। उसके बाद नए साल में, अभी दिसंबर में, नए साल में विराट कोहली वृंदावन गए थे, जहां पे नीम करोली बाबा की समाधि है। वहां से वो लौटे तो उनका श्रीलंका में शतक आ गया। और अभी आपको याद होगा कि चौथे टेस्ट मुकाबले से पहले विराट कोहली अपनी पत्नी के साथ, अनुष्का के साथ महाकाल गए थे, यानी उज्जैन में महाकाल मंदिर गए थे। वहां पे उन्होंने पूजा आराधना की थी। बड़े ही भक्ति में दोनों लीन नजर आ रहे थे। पूजा स्थल में काफी जो उनका हॉल है वहां पे, जहाँ पे नंदी पूजा होती है, वहां पे भी उन्होंने पार्ट लिया था। तो भक्ति में बेसिकली बहुत ज़्यादा लीन नजर आ रहे थे। तो उन्होंने वो बहस छेड़ दी है कि भैया मंदिर जाओ शतक बनाओ, मंदिर जाओ शतक बनाओ, कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको पूजा का रास्ता लेना ही पड़ता है। अगर आप कितने भी बड़े नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार आपको भगवान के आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है। सोशल मीडिया पे भी लोग यही बोल रहे हैं कि भैया विराट का शतक इसलिए आया क्योंकि विराट महाकाल गए, विराट का ओडीआई में शतक इसलिए आया क्योंकि विराट नीम करोली बाबा के पास गए। तो बेसिकली कर्म और धर्म दोनों को ही एक साथ जोड़ दिया है विराट कोहली के इस टेस्ट के 28वें शतक ने। अब कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर बताइए, आपको भी लग रहा है कि कुछ तो बात है। देखिए कुछ तो बात है, बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। कुछ तो बात है भगवान की आस्था में कि विराट का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है।